अभी डॉक्टर पारुल सक्सेना जी विस्तारपूर्वक बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज और ओजोन कंजर्वेशन किस प्रकार रिलेटेड है और किस प्रकार से सभ्यता को लेकर ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव जो इफेक्ट है हमारी सभ्यता और समाज में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सक्सेना जी को सुनेंगे, सुनने के लिए यहाँ पर थैंक यू सर। आपने कम शब्दों में हमारा मौजूद
Yes, you are. Mm.
Dr. Parul, Dr. Parul, we are running out of time, so please conclude. Okay. Thank you. Thank you and sorry. Many congratulations, Dr. Sunita. Please. अभी अभी आपको अभी अवार्ड ये हो जाए फिर अभी आपको मौका देते हैं। ठीक है? 2 मिनट 2 मिनट रुकिए 2 मिनट रुकिए। ओके।
जी, डॉक्टर कुमारी सुनीता गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में मौजूद हैं, आज की अवॉर्डी हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर कुमारी सुनीता जी? आप आप आमंत्रित हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे आप तो हमारी सोसाइटी की जान हैं। और हमारी 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 सोसाइटी हमारी हमारी सोसाइटी में जो भी हमारे साथी लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर रमेश चंद्रा जी हैं, तो ये लोग तो सोसाइटी की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं लोगों के दम पे तो सोसाइटी चल रही। केशव शुक्ला है हमारे साथ में, एक और बहुत खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं, किसान डिग्री कॉलेज बहराइच के प्रिंसिपल, जो अभी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से ही सिलेक्ट हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार आजाद जी के साथ। वो हैं वो हैं डॉक्टर डॉक्टर विनय सक्सेना, प्रिंसिपल केडीसी बहराइच। वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। और वो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी सोसाइटी के लोग जो है वो इतनी जल्दी से इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल सेलेक्ट हो रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। और मैं बताता चलूं कि डॉक्टर कुमारी सुनीता जी अभी एशियन पीजीपीआर सोसाइटी में मलेशिया से एक बहुत बेहतरीन अवार्ड डॉक्टर एम एस रेड्डी साहब के हाथों से लेकर के आई हैं। उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई मैडम। और इन अवार्ड में डॉक्टर सुनीता वर्मा जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में, मैडम कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ आपकी प्यारी आवाज सुनने को मिल जाए। जी। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अब हमारी जो नेक्स्ट अवार्डी हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना जी, आज की नोट स्पीकर भी थी। आप मैं दो शब्द कहना चाहेंगी? हालांकि बहुत सारे शब्द आपने अभी कहे, लेकिन दो शब्द और कह दीजिए, क्योंकि हमारे अवार्ड मिलने के बाद की जो खुशी होती है तो वो अच्छी होती है और उसको सुनने में भी अच्छा लगता है। जी 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 हाँ। जी जी।
थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे साथ में विवेक सक्सेना हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, बरेली कॉलेज बरेली से इन्होंने एमएससी किया है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं। इनके कई सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। और इनको हमने डॉक्टर मोहम्मद आदिल हुसैन अवार्ड इसलिए दे दिया है क्योंकि एक तो ये क्योंकि मोहम्मद आदिल हुसैन हमारे बहुत परम मित्र रहे और बहुत इमिनेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट रहे बरेली कॉलेज बरेली में। लेकिन वो कुछ उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर वो सही नहीं हुई और एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे 16 साल मैंने उनके साथ में पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में रिसर्च पेपर्स पढ़े। बल्कि शुरुआत ही मैंने उन्हीं के साथ की थी। मेरा काम सोरेनम मिलांजना पे था, ब्रिंजल पे, और उनका शिमला चिली पे था। तकरीबन दोनों का काम सेम था। और हम लोग दोनों ही लोग काम कर रहे थे एक साथ, बहुत पेपर पढ़े। तो मेरा ये और उनका बहुत मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी बहुत जबरदस्त थी। अगर वो एक कॉटन प्लग भी बनाते थे तो इतनी तन्मयता से बनाते थे। अगर वो एक प्योर कल्चर ग्रो कराते थे तो इतनी तन्मयता से ग्रो कराते थे। पोरिंग भी करते थे। मतलब प्रैक्टिकल कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसको आदिल भाई बहुत शानदार तरीके से नहीं कर पाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी ही याद में मैंने एक साइटेशन और एक टोकन मनी 501 रुपए की मैंने रखी है। और जो मैं विवेक के अकाउंट में अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा, ये सोसाइटी के अकाउंट से नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल इशू है। मैं उनको साइटेशन दूंगा लेकिन विवेक और विवेक सक्सेना मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट भी है और बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति भी है। तो विवेक कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू। और अब हम लोग अपने अब मैं बहुत ही कीमती समय हमारे दो बहुत वैल्यूएबल प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार आजाद जो हमारे ही कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मैं जानता हूँ कि आजकल बेतहाशा काम कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब शाम को 5 बजे भी जब मैं आता हूँ कॉलेज से तो सर बैठे होते हैं और कुछ ना कुछ फाइलें निपटा रहे होते हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी आदमी हमारे परम मित्र डॉक्टर विनय सक्सेना, प्रिंसिपल केडीसी बहराइच, ये इतना बिजी हैं कि मेरे ख्याल से हो सकता है शायद आईआईटीएन होने के नाते ओवर बिजी हैं और आज इतने इत्मीनान से बैठे हैं। और डॉक्टर कुमारी सुनीता जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो हमारे डॉक्टर विनय सक्सेना प्रिंसिपल केडीसी बहराइच हैं, ये हमारी जो आज की की नोट स्पीकर हैं इनके हस्बैंड हैं। राकेश सर, राकेश सर, मैंने कहा कि ये डॉक्टर पारुल सक्सेना और डॉक्टर विनय सक्सेना दोनों ही लोग पंतनगर में पीएचडी कर रहे थे। और उसी पीएचडी करते ही की दौरान इन लोगों की अपनी आपस में भी पीएचडी हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको निपटारा कर दिया जाए। और दोनों ही लोग बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही समझदार हैं। मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ। और राकेश सर, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर पारुल सक्सेना जी बदायूं की रहने वाली है। यानी कि विनय सक्सेना सर तो हमारे शाहजहांपुर के ही पास में ही हैं। हम लोग नर्सरी के सहपाठी हैं। हाँ, ये जो है वो और मतलब अ, बहुत ही ज्यादा जो है वो शानदार लोग हैं ये। हमें बड़ा फक्र होता है। मुझे अपनी सोसाइटी पे इसीलिए फक्र होता है कि मेरे साथ जहाँ डॉक्टर कुमारी सुनीता जी गोरखपुर से हैं, प्रोफेसर राकेश कुमार आजाद जो कि टेक्निकली बिजनौर से हैं, डॉक्टर पारुल सक्सेना बदायूं से हैं जो अब अल्मोड़ा में हैं, डॉक्टर सुनीता वर्मा जी कानपुर से हैं, डॉक्टर विनय सक्सेना जी बहराइच से हैं, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी बरेली से हैं। ये जो तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सब अपने अपनी फील्ड के बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि रमेश सर, अगर आप इजाजत दें तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर विनय सक्सेना सर को आमंत्रित कर लूँ। शायद रमेश सर। हाँ, ओके ओके। विनय सर, आप हमारी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स देने की कृपा करें। थैंक यू। आवाज डॉक्टर साहब नहीं आ रही है आपकी।
अनम्यूट करिए आप। नहीं, अभी आवाज नहीं आई। अनम्यूट 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 करिए, या तो फिर लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, अभी आवाज नहीं आई। आप अनम्यूट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही। बताइए, टेक्निक के बादशाह आदमी, हमें सारी टेक्निक सिखाने वाले डॉक्टर विनय सक्सेना साहब आज खुद ही टेक्निक से मात खा रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ पा रही। चलो, तुम एक बार, विनय, आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। एक बार लेफ्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मैंने इस प्रोग्राम को इसीलिए इतना सुबह सुबह रखा, मुझे मालूम था कि वर्किंग डे है, सारे लोग बिजी हैं, ओवर बिजी हैं, तो इसको सुबह निपटा दिया जाए। अच्छा, कार्यक्रम को उसी उसी दिन या उसी के आसपास रखा जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ हाँ। हेलो। हाँ विनय, हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। थैंक यू सर। जी जी जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय। ये हिम्मत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि हमारी फाउंडिंग जो फाउंडर मेंबर्स की टीम है, जो बुनियादी टीम है, उसमें आप हैं। और अब हमें इस समय जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार आजाद जी का। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हाँ, और आपका भी, और आप सभी का भी, और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन
एक ग्रांड कॉन्फ्रेंस मैं ऑफलाइन करवाने की योजना बना रहा हूँ, जिसमें आप सभी को दोबारा मेंबर होगा और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी एसआरबीएस के मेंबर आएँगे, उनके लिए वो उन जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो लगभग ना के बराबर होगी। मतलब केवल टोकन मनी हो सकता है मैं ₹51 या ₹100 रखूँ, बाकी सब टोटल फ्री। जो और लोग आएँगे उनके लिए जो भी फीस होगी, लेकिन एसआरबीएस के लाइफ मेंबर्स के लिए वो लगभग ऑलमोस्ट फ्री कॉन्फ्रेंस होगी। हम ये चाह रहे थे कि अगर ये कॉन्फ्रेंस किसी हमारे शाहजहाँपुर शहर के बजाय अगर बहराइच में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। इसकी भी प्लानिंग डॉक्टर विनय सर आप कर सकते हैं या कोई और भी इसको कराना चाहें तो वो भी उसका भी स्वागत है। तो इस पर भी विचार कर जनरल मैडम निकाल देंगे, वो भी जनरल उसकी भी पूरी प्रोसेस चल रही है, बस उसकी 5 लोगों की टीम नहीं बन पा रही है। उस 5 लोगों की टीम में एक ऐसे भी 2-1 लोग होने चाहिए जो पेपर को रिव्यू करें, जो उसको पब्लिकेशन को आगे बढ़ाएँ, डील करें। अगर सब कुछ हम ही कर पाएँगे तो फिर वो हमारी तो जो है वो मौत हो जाएगी बहुत जल्दी। आपको एक मेमोरियल अवार्ड हमारा भी शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दिन भर इसी उधेड़-बुन में लगा रहता हूँ और सोचते समय डॉक्टर विनय सक्सेना साहब से रात में 2-2 घंटे बात करता हूँ कि भैया क्या-क्या करना है और बताओ क्या-क्या किया जाए। तो ये जो है वो और ये खुद अपने यहाँ कॉलेज में 24 की जगह 48 घंटे दे रहे हैं इस समय, ज़बरदस्त इनके विनय सक्सेना सर ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की क्लास लगा के रखी हुई है। तो बेचारे 1-1 घंटे की क्लास करवा दी है। तो एनईपी को असल में तो फॉलो यही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि काम बहुत सारा करने का प्रयास है, ये जो पब्लिकेशन वाली बात है, इस पे हमारा तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसमें हम कुछ आगे प्रगति करेंगे और आपको बताएँगे। तो मेरे ख़्याल से इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए, 9 बज गया है, 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया है और मैंने खबर बना ली है, न्यूज़ मैं सभी को न्यूज़ भेज दूँगा, आप सब लोग अपने-अपने जो वहाँ के पेपर्स हैं, उनमें भी ये न्यूज़ दे सकते हैं और वहाँ की जो अखबारों की कटिंग है, उसको भी आप एसआरबीएस में डाल सकते हैं। ठीक है? ठीक है, मैडम कुमारी सुनीता जी? अ, असल में मैडम काम बहुत है, एक काम निपटे तो दूसरा शुरू आलसी मैंने मैं मेरा अब ये हम हाँ, सब प्लान है। अभी ये प्रोग्राम खत्म होते ही सर्टिफ़िकेट आपका आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। उसकी ब कोई टेंशन सारा काम निपटाने के बाद मैडम आलसी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो अपना काम नहीं करता है, अलसाता है और दूसरा वो जो अपना काम पहले कर लेता है ताकि बाद में अलसाए। हम दूसरे टाइप के आलसी हैं, ठीक है? चलिए मैडम 10 बजे हाँ, सेकंड कैटेगरी वाले हैं। ये हम विनय सर को फ़ॉलो करते हैं। हम भी टोटली फ़ॉलो डॉक्टर विनय सक्सेना। हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी हम हैं, वो सब इन्हीं की वज़ह से है। इन्हीं को फ़ॉलो करते-करते हम बढ़ रहे हैं। ठीक है विनय सर? और पारुल मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद और दोनों सुनीता मैडम का बहुत हमारे पास जो नाम सेव है सुनीता गोरखपुर, सुनीता कानपुर। नहीं, नहीं फर्स्ट सेकंड नहीं, सुनीता गोरखपुर, सुनीता कानपुर। तो ये है। हाँ। हाँ, कानपुर और गोरखपुर। चलिए मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। केशव तुम्हारा विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, श्योर, 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 श्योर 100% ओके, ओके, ओके। थैंक यू, बाय-बाय।